कि मैं मनीष कश्यप का साथ दूंगी, चाहे कैसे भी हो। मैं आज आपको बोल रही हूँ ना कि मैं मनीष कश्यप का साथ दूंगी, चाहे कैसे भी हो मैं दूंगी। कश्यप के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, कोशिश रहेगी मेरी, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो। लेकिन अगर वो गलती करेंगे तो फिर मैं उनको कहूँगी कि ये गलत है, तुम ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज़ करोगे। लेकिन ये चीज़ जो अब उसके साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सब बोलते हैं बीजेपी वाले साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सब बोलते हैं बीजेपी वाले बोलते हैं बहुत, फलना बोलता है बहुत, लेकिन नहीं, आप आइए, आप आगे आइए। आज सपोर्ट मत कीजिए। अगर सपोर्ट ही करना है तो उनके घर को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, करिए आर्थिक मदद। सबसे बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप और बबीता मिश्रा को लेकर बहुत सारे लोग यूट्यूब सोशल मीडिया पर ये जानते थे कि इन दोनों में काफ़ी विवाद है, एक दूसरे के लिए हमेशा ये समझिए कि दुश्मनी भावना से देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज खुद बबीता मिश्रा जी इन बातों का खुलासा कर रही हैं, मनीष कश्यप के सपोर्ट में हैं, ये मनीष कश्यप के लिए मिलने भी। कश्यप तो छोड़ दीजिए। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृति बिहार। और अभी हमारे साथ हैं बबीता मिश्रा जी, जो कि बिहार की बेटी भी हैं और साथ ही साथ मिसेस इंडिया खिताब से सम्मानित भी की जा चुकी हैं। स्वागत है मैम आपका। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी देख रहे हैं सांस्कृतिक बिहार को और जितने बिहारवासी हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। आज हम विशेष मुद्दा पर आपसे बात करने आए हैं और साथ ही साथ हमारे बिहार के सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी पर हम लोग बात करेंगे आज, जो कि मदुरई सेंट्रल जेल में अभी बंद हैं। तो उनके लिए क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं पत्रकार वो भी हैं। आप छोड़िएगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम चाहते हैं कि बबीता दीदी कुछ बोले इस मैटर पर। देखिए, हम सब सन ऑफ, आप भी सन ऑफ बिहार हैं, हम भी सन ऑफ डॉटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो उनसे अगर कोई ये कंट्रोवर्सी करता है, ये कहता है कि मैं मनीष कश्यप का विरोध करती हूँ, तो मैं उसका विरोध इसलिए करती हूँ, भाई बहन में भी झगड़ा होता है। अच्छा, कि तुम गलत हो। आपने जो झगड़ा किया था, हाँ, तो वो आपका कहने का मतलब है कि वो भाई बहन का आपसी झगड़ा। हाँ, एक भाई बहन होता है, एक दोस्त होता है, और एक परिवार का एक हिस्सा होता है, और एक समाज में भी, पड़ोसी में भी अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसको कहता है ये गलत है। और ये नहीं है कि मनीष कश्यप को मैं पूरा कह रही हूँ कि वो गलत था, लेकिन उनकी लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं कहती थी कि वो सब अच्छे हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। मैं आज भी कहती हूँ, जैसे कि अभी हमने कहा कि महात्मा गांधी जी को लेके जो उन्होंने कहा था, तो थोड़ा सा हमें भी लगा कि वो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि महात्मा गांधी जी को हम बापू का दर्जा देते हैं। और रही बात, अब मैं क्या कहूँ, जब अब लगता है कि चलो, अगर घर का बच्चा गलती करता है तो आपने देखा होगा कि एक समय अंग्रेज का शासन था कि कोई गलती करता था और जिसको सज़ा देनी होती थी बिना मारे, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता था? अंडमान निकोबार, काला पानी का सज़ा। हाँ। तो अभी आपसे हम ये सवाल करेंगे कि अभी मनीष कश्यप को देखते हुए आप क्या कहिएगा? क्या उनके साथ गलत नहीं हो रहा है? अगर आप कहें तो हो रहा है। आप आज बबीता मिश्रा क्या कह रही हैं मनीष कश्यप के लिए? विशेष तौर पर हम आपसे उन्हीं के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, सब लोग मैं देखती हूँ, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, सिर्फ वो लिखता है आई सपोर्ट मनीष कश्यप। आप भी आए हैं, आप भी एक उम्मीद से आए हैं कि मनीष कश्यप छूट जाए। कहीं ना कहीं हमें भी अब थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ साथ उनकी जो माँ है ना, वो झेल रही है, और मैं भी एक माँ हूँ। मेरे भी एक छोटे बच्चे हैं, मेरा भी एक बेटा है, बहुत छोटा है, 6 साल का है, और वो अगर मेरे सीने से लग के नहीं सोता है तो मुझे नींद नहीं आती है। जब मैं ये सोचती थी कि मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ऐसा तो नहीं था कि उसने किसी का
मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, किसी का बलात्कार किया, या उसने किसी के साथ रॉबरी मांगी, या क्या ऐसे कुछ। हाँ, गलती हुई, ये मैं भी कहती हूँ कि मनीष कश्यप से गलती हुई। मतलब ऐसा कौन सा चीज़, इतनी बड़ी गलती नहीं थी जो आप अपने घर में न रख के आप उसको ऐसे जगह रख दे जहाँ की नारियल तेल का खाना खाया जाता है, जहाँ आप 7 दिन, अगर मैं भी वहाँ जाऊँ तो नारियल तेल से बना खाना खाऊँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँ। क्या लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा के तहत उनको फंसा दिया गया है बुरी तरह से, या फिर उनके खुद का सजा है, जो रोड दिखाते थे, नाला दिखाते थे, गरीब के लिए लड़ते थे, इस चीज़ का सजा है? देखिए, वो जो भी दिखाते थे, मैं उन चीज़ों में नहीं जा कर के मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो एक माँ का बेटा भी है, वो एक बिहार का बच्चा है। अगर बच्चे से गलती भी हो जाती है ना, तो माँ उसको घर से नहीं निकालती। कहीं ना कहीं मैं तेजस्वी यादव जी से बोलूँगी, आपने भी कभी गलती तो की होगी, अपनी माँ को कभी तकलीफ तो दिया होगा। आप भी मानती हैं इन बात को कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनको ऐसा करने में, तेजस्वी यादव जी से मैं ये कहती हूँ, मैं आपकी बात तो सुनी, मैं ये कहती हूँ कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन क्षमा करना भी बड़ों का फर्ज होता है। मैं तेजस्वी यादव जी मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, तो उनका भी एक छोटा सा एक हल्का सा पुचकार देना कि ठीक है, गलती हो गई, आ जाओ। तमिलनाडु तो भेज कोर्ट का मामला हो गया है, कहीं ना कहीं NSA लग गया है, बड़े बड़े आतंकवादियों पर नहीं लगता है। मनीष कश्यप जो कि समाज आज आप मुझसे कहेंगे कि NSA लग गया है, NSA नहीं लगना चाहिए था। इतना बड़ा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने अगर कोई गलती की थी, अगर वो वीडियो फेक था, उसकी एक छोटी सी गलती थी कि एक फेक वीडियो पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उस वीडियो को दिखाया। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे सारे वीडियो को टेस्ट कीजिए और सारा चीज़ को जांच कीजिए। वो तो जांच का विषय है, जांच में निकलेगा कि हमने गलत किया है कि सही किया है, क्योंकि वहाँ से मजदूरों का कॉल तो आ रहा था, ये तो दिख रहा था। अब देखिए कि वो मजदूर उसको फंसाएं, उनको फ़ोन करके, कहीं ना कहीं जो वो कॉल्स आ रहे थे, वो जांच का विषय है कि कौन इनको कॉल कर रहा था। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाऊं, मैं ये कहूं कहीं उनकी लोकप्रियता कम करने की साजिश तो नहीं थी। हो सकता है कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता कम करने की कोई साजिश हो, जो कॉल्स आ रहे वो कॉल्स भी उनको फंसाने का एक साजिश हो सकता है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि NSA जो है वो लग जाए। आप बताइए ना, घर में आप रहेंगे, दाल चावल या नमक भात बिहार का, घुगनी मूढ़ी चूरा रोटी, अपने माँ का बना हुआ रोटी हाथ का, वो खाएंगे। आप नहीं कमाए, लेकिन अगर आप 2 रुपये, आपके माँ आपको अगर एक निवाला रोटी खिला देती है तो वो रोटी से आपका मन भर जाता है। आप नारियल वाला खाना के वाले ऐसे जगह भेज दिए जहाँ की कहा जाए कि वो तिल के मर रहा है। मैं ये कह रही हूँ, मुझे अब लग रहा है कि उनकी माँ कैसे रहती होगी। तो एक चीज़ और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सभी लोगों ने लाइव आके कहा, वीडियो बना के कहा, लेकिन बबीता मिश्रा इतना देर क्यों कर दी मनीष भाई के लिए? नहीं, बबीता मिश्रा मनीष कश्यप के अपशब्दों का विरोध करती थी। अच्छा। मनीष कश्यप के लैंग्वेज का विरोध करती थी। मनीष कश्यप के वो बापू को लेकर के, और जो किसी भी गरीब को थप्पड़ ऊपर मारता है उसको लेके विरोध करती थी। नाला, सड़क और ये सब दिखाने का कोई मैटर नहीं। मेरा अच्छा, एक बार मेरा जात भाई है, मेरा ज़मीन हड़पा है, जो हम मनीष कश्यप से विरोध करें कि नहीं ये तो मेरा 1 कट्ठा ज़मीन हड़प लिया? नहीं, मैं उसका सपोर्ट भी करती थी। बाकायदा जब मेरी बात हुई थी, मैंने उनको ये भी कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज सुधार लीजिएगा ना, तो पता नहीं आप देवता। आप दोनों के लड़ाई का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था। हाँ, हुआ था, जिसमें आपने उन्हें सन ऑफ कुछ
डैश डैश बोला अब था। वो बात देखिए, बात जो बीत गई सो बात गई, लेकिन अब जो सामने रहता है, हम आपसे लड़ ले कि आप गलत हैं, अच्छा लगता है कि आप मेरे सामने हैं, आप बेटा हैं ना जी, आप बिहार का बेटा हैं और मैं भी बिहार की बेटी हूँ। आप गलत कीजिएगा, हम बोलेंगे आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है आप, लेकिन तब जब आपको हमसे दूर कर दिया जाए, मनीष कश्यप को बिहार से दूर करना कहाँ का इंसाफ है। उसकी माँ आज तड़प रही है, उसका भाई दर दर ठोकर खा रहा है। मैं मदद करूँगी, मैं हेल्प करूँगी, मैं आपको बताती हूँ, मैं जाऊँगी उससे मिलने। तो देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप और बबीता मिश्रा को लेकर बहुत सारे लोग यूट्यूब सोशल मीडिया पर ये जानते थे कि इन दोनों में काफ़ी विवाद है, एक दूसरे के लिए हमेशा ये समझिए कि दुश्मनी भावना से देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज खुद बबीता मिश्रा जी इन बातों का खुलासा कर रही हैं, मनीष कश्यप के सपोर्ट में हैं, ये मनीष कश्यप के लिए मिलने मनीष कश्यप तो छोड़ दीजिए, मनीष कश्यप के सपोर्ट में मैं इसलिए हूँ, मैं बिहार सरकार से जाके खुद ही पर्सनली मैं उनसे हाथ जोड़ूंगी कि उनके लिए अगर कुछ नियम आप देख रहे हैं तो देखिए, मैं लगातार कोशिश करूंगी कि उनके लिए कि कुछ हो जाए। मैं अगर लगता है कि कोर्ट में ऐसा कोई कानून है या वकील है, तो अगर तन मन धन, आज मैं आपको बता दूं कि मैं मनीष कश्यप के लिए, क्योंकि वो बेटा है अपनी माँ का, उनकी माँ उससे बिछड़ी हुई है, मैं नहीं जानती, मेरा भी एक छोटा बेटा है, तो मनीष कश्यप मेरे दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बिहार का बेटा है, हम भी बिहार की बेटी हैं, हम एक घर के बच्चे हैं, हम एक घर के बच्चे आपस में लड़ के मर जाएं, लेकिन बाहर वाला हमको तकलीफ़ नहीं दे सकता। और मनीष कश्यप को बाहर वाला तकलीफ़ दे रहा है। उनको जो भेजा गया है जिस जेल में, वो मुझे भी पसंद नहीं है। आप बिहार में लाइए ना, बिहार में लाइए, बिहार में दीजिए, अगर वो गलती कर रहा है तो बिहार में दीजिए उनको सज़ा। कम से कम यहाँ का रोटी नमक तो खाएगा, अपनी माँ का के हाथ का बना हुआ खाना, घुगनी रोटी हो, चाहे वो दाल भात चोखा हो, वो तो खाएगा, उससे तो बचा रहेगा। आप ऐसा जगह भेज दिए हैं, काला पानी है वो, ऐसा जगह भेज दिया जहाँ पोहा मिलता होगा, जहाँ का खाना, वहाँ का एक गिल्ला भात मिलता है, पता नहीं वो भात हम लोग कहते हैं, वहाँ उपमा, तो सांबर, इडली, ये खाने का चीज़ है। हम एक दिन खा ले, दूसरे दिन हम बीमार पड़ जाएंगे। नारियल तेल का खाना खा ले, उसमें हम करी पत्ता डाल डाल के खाएं। मैं 1 सप्ताह गई थी हैदराबाद, हमको चक्कर आ गया, हम बीमार पड़ गए, तो सोचिए कि वो तो जेल में है, कैसी हालत होगी उस शख्स की, समझिए इस बात को। मैं आज आपको बोल रही हूँ ना कि मैं मनीष कश्यप का साथ दूंगी, चाहे कैसे भी हो, मैं दूंगी। उनके घर का सारा सामान कुर्की मैं करके नहीं ले जाया जानती, गया। मैं बस आज से और अभी से मैंने आपसे कहा कि मनीष कश्यप के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, कोशिश रहेगी मेरी, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, लेकिन अगर वो गलती करेंगे तो फिर मैं उनको कहूँगी कि ये गलत है, तुम ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज़ करोगे। लेकिन ये चीज़ जो अब उसके साथ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सब बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं बहुत, फलना बोलता है बहुत, लेकिन नहीं, आप आइए, आप आगे आइए, आज सपोर्ट मत कीजिए। अगर सपोर्ट ही करना है तो उनके घर को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, करिए आर्थिक मदद, खुद जाके करिए, पेमेंट आप मत दीजिए, 5-5 रुपया भी आप उसके घर में जाके दे दीजिए ना, एक डब्बा रखिए उनके घर में जाके दे दीजिए, उसी पैसे से लड़ लेगा केस और वो बाहर आ जाएंगे। और एक चीज़ और है, एक सवाल कि बिहार में उनके ऊपर पहले केस हुआ था, लेकिन यहाँ की प्रशासन सोई हुई थी और तमिलनाडु प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। इस पे क्या कहिएगा बिहार के प्रशासन? देखिए, इतना तो मैं ना हम जानते हैं। कम से कम मेरा कहने का सेंस ये है कि बिहार में उनको रखना चाहिए था। पहले तो केस बिहार में 4 नाम मनीष है जी। मनीष जी, एक बात मैं बताऊं जी, शायद एक लोकप्रियता भी होती है, एक जलन भी होता है,
मैं किसी राजनीति की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको फंसाया गया है कहीं ना कहीं। फंसाया गया। राजनीतिक का तो मैं जिक्र इसलिए नहीं करती, अपने ही लोग, उनसे तो पत्रकार भी जलते थे। और लोग हमको बोल सकते हैं कि मैंने बबीता मिश्रा ने उनको ये कहा, सन ऑफ जो भी हो दिस डैट, लेकिन मैंने उनके लैंग्वेज पे ये किया था। मैंने उनको कहा था कि आप डांटते हुए, हाँ, एक मान लीजिए कि एक दोस्त, हाँ, एक बहन हाँ, अपने भाई को लड़ सकती है, बिल्कुल वो लड़ कह सकती सकती है कि ये गलत है, लड़ो तुम हमसे, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बहन कभी नहीं चाहेगी, एक दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि वो जा करके अपने घर छोड़ करके दूसरे के दरवाज़ा में रहे। ये मैं नहीं चाहूँगी। मैं बहुत जल्द उससे मिलने भी चाहूँगी। अगर और बताया जा रहा है कि इसी 11 जुलाई को शायद उन्हें बिहार लाया जाएगा। भगवान करे, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि बहुत हो गया। अगर गलती हुई है तो गलती तो हर इंसान से होती है, और इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि उनको इतना बड़ा सज़ा मिल जाए। गलती हुई है, गलती सुधर जाएगी, फिर वो एक अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। जब वो बाहर आए तो हम भी लोग उनसे मिलें और अच्छा काम करें, बहुत अच्छा लगेगा। बिहार में बहुत सारे लोग उनके समर्थन में हैं, और लास्ट में मनीष कश्यप के लिए बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि मनीष कश्यप तुम मत घबराना। बबीता मिश्रा क्या कहेंगी मनीष कश्यप के लिए? जब आपने उनको भाई बहन दोस्त जोड़ ही लिया है, तो आज लास्ट में क्या कहिएगा उनके बस लिए? हम भी कहेंगे कि मनीष कश्यप मत घबराओ, मैं आपके साथ हूँ। जो भी हो, जो भी है, घर में झगड़ा होता है, लेकिन घर का झगड़ा बाहर नहीं जाता है। अगर गया है तो हम लोग मिलके आपके लिए खड़े होंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी दर्शकों के मन में ये सवाल था कि बबीता मिश्रा से मनीष कश्यप का लड़ाई चलता है, लेकिन आप लोगों ने ऑन कैमरा अभी सारा चीज़ जान लिया है, सारा चीज़ समझ लिया है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद तो मैं आपका करूँगी कि आपने समय दिया, और मेरी बात को जो भी आपके माध्यम से देखेंगे सांस्कृतिक बिहार को, वो समझेंगे कि घर में झोटा झटोवल होता है, बाहर वाला नहीं कर सकता और बाहर वाला नहीं करना चाहिए, और हम बाहर वाले को मौका नहीं देंगे। आपने ये चीज़ करके दिखा भी दिया है कि हम लोग लड़ते हैं तो आपस में लड़े, और जब लड़ाई हमारी गुस्सा ठंडा हो जाए तो सब हम लोग एक ही जगह बैठना चाहिए। ये जरूरी है। बिल्कुल, एकता में बल होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।